आज बहुत ही खूबसूरत दिन है कि आज दीदी का सेशन सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज लेडीज मीट है। और आज लेडीज मीट में दीदी का जलवा दिखेगा, क्योंकि दीदी एक जबरदस्त लेडी लीडर है। क्योंकि आज कहती हैं दीदी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं आज पढ़ाई लिखाई का दौर सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। दीदी तो आज पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज कहती हैं कि हम पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन पढ़े लिखों के साथ हैं। और आज जहाँ पढ़े लिखे बेरोजगारी की तरफ घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ दीदी आज बहुत अपने जिंदगी में खुशियां पा रही हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। आज इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। बहुत सारे लोग अपने सपने को धीरे धीरे, जो उनका सपना है छोटा बड़ा, उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो दीदी का इतना बड़ा जो आज टीम हो गया है, और एक बरगद के वृक्ष जैसा इनका टीम भी हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हम सभी लोगों के बीच के रहने वाले, हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं बड़ी दीदी हमारी, कोई और नहीं, संत कबीर नगर जिले से, खलीलाबाद से बिलोंग करती हैं, संत कबीर नगर जिले से, कोई और नहीं, आदरणीय श्रीमती रीता चौधरी बड़ी दीदी। और आज इस मिशन में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। आपको बताएं, इनका पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, सीनियर स्टार डायमंड हो चुकी हैं दीदी इस मिशन में। और जहाँ लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग लेने के लिए दौड़ते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, बेरोजगारी की चरम सीमा पे सब लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, वहाँ दीदी आज 60 से 70 हजार की इनकम हर महीने ले रही हैं। तो कोई और नहीं, बड़ी दीदी हमारी आदरणीय श्री रीता चौधरी आएंगी और आपका वेलकम है दीदी। और आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारियां देंगी। तो स्वागत है दीदी आपका, वेलकम दीदी। एक जोरदार तालियां हो जाए चाहेंगे दीदी के लिए, जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर हमको इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि आज माइक्रोसॉफ्ट पे मौका मिला है हमको अपनी बात रखने के लिए। जितने गुरु हैं सबको चरणों में कोट कोट नमन है मेरी, और बिहार से प्रियंजन सर को चरणों में कोट कोट नमन है। हमारे बड़े भैया प्रदीप भैया के चरणों में कोट कोट नमन है। और हमारे जो अमरदीप भैया, आरिफ भैया है, शंभू भैया, सबको कोट कोट चरणों में नमन है। और हमारे जो इस इंडिया का सबसे बड़े गुरु माता गुरु पिता है प्रोफेसर सर एस रंजन सर, उनके चरणों में कोट कोट नमन है। और अपना मेरा परिचय तो विनीता जी दे ही दी है। मैं रीता चौधरी खलीलाबाद संत कबीर नगर से हूँ। और ये मिशन में सब लोग परेशानियां लेके आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, दिक्कत लेके आते हैं। ऐसे मेरी भी समस्या थी, हम भी एक समस्या लेके आए थे रिएक्शन में। वो समस्या मेरी बेटी की थी, दांत में उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। हमको बहुत परेशानी होती थी कि मेरी बेटी को दांत में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, हमको बहुत परेशान करती है। ऐसा क्या चीज हमको मिल जाए कि इसको यूज कराएं कि अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज हमको मिलता नहीं था। हम डॉक्टरी में उसको लेके गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर बोले कि जो है दांत निकलवाना पड़ेगा। मैं बोली सर अभी बच्ची है, दांत हम नहीं निकलवाएंगे इसका। बोले कि नहीं निकलवाएंगी तो 4000 रुपया लगेगा। तो मैं बोली ठीक है सर। वहां से लेके चली आई अस्पताल से। वो बोली मम्मी मैं दांत नहीं निकलवाना चाहती हूँ। लेके चली आई। इसी के बीच हमारे शंभू भाई हैं, जो उनका फोन आता है, बात करती हूँ कि भाई ऐसा है, बहुत पूजा हमको परेशान करती है, इसका दांत निकलवाना है। तब शंभू बोले कि दीदी एक रिएक्शन का गैनो जी टूथपेस्ट हमको मिला है, अगर उसको इस्तेमाल करवाती हो तो ठीक है, रिजल्ट अगर मिलेगा अच्छा तो ठीक है, नहीं तो ले जाना कहीं। मैं बोली कि अगर अच्छा है तो ले आओ, उसको इस्तेमाल करवाते हैं। इस्तेमाल करवाने से दांत अगर से बचता है तो हमको ले जाने की जरूरत नहीं है। तो लेकर के आए दिए, इस्तेमाल करने लगे। होने के आ गया तो अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बोली मम्मी
कि जैसे पहले हुआ करता था वैसा नहीं है, ठीक है, आराम है। तो मैं बोली एक और लाके मुझको दे दो। बिल ले आके देते हैं, इस्तेमाल करवाती हूँ। और इसके अलावा बहुत अच्छा उसका दांत हो गया, शेप हो गया, बहुत विश्वास हो गया। मैं बोली वाह बहुत अच्छा चीज है ये। इसलिए अच्छा चीज है कि दांत शेप अभी हमारी बच्ची का है, बहुत अच्छा लगा। जहाँ डॉक्टर बोले थे कि निकलवाना पड़ेगा, निकलवाना नहीं पड़ा, हमको शेप है। तो शंभू बोले दीदी हाँ। तो इसी दौरान हमारे अंदर भी समस्याएं थी बहुत, ठीक है, समस्याएं थी। हमको ग्लूकोज लगाते थे हर साल, लेकिन तब कोई समस्या हमारी खत्म नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बोले कि दीदी अगर ग्लूकोज से छुटकारा पाना चाहती हो तो आपके लिए भी है ऐसा। मैं बोली कि हाँ मैं ग्लूकोज नहीं लगवाना चाहती, हमको जो हमारे लिए है लाके दो। तो स्पारुलिना रिसीगेनो टी लिया के दिए हमको, ठीक है। तो हमको विश्वास नहीं हुआ करता था। तो स्पारुलिना तो मैं समझ गई कि हमारे जरूरत की चीज है, ये हम खाऊंगी, हमको चाहिए। लेकिन रिसीगेनो टी ऐसे फेंकी, मैं बोली हमको ये नहीं चाहिए, लेके जाओ वापस, ये नहीं, हमको हमारे जरूरत की चीजें नहीं ये है। तो हंसने लगे, बोले अच्छा जो आपको अच्छा लगे वही इस्तेमाल करो। तो स्पारुलिना जो है हम इस्तेमाल करने लगे। तो 20 दिन जाते जाते फोन करके पूछे क्या हुआ, कैसा हुआ। मैं बोली खा तो रही हूँ, रिजल्ट नहीं है। लेकिन 20 दिन के बाद जो मैं काम करती थी, मैं थकान हुआ करता था, तो ऐसा नहीं लगा। तो मैं फोन लगाती हूँ कि भाई ऐसा है कि जो मैं मार्केट से आती थी हमको थकान लगती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। बोले दीदी अच्छे तरीके से खाओ। तो खाते गई, ठीक है। तो हमारे बड़े भैया प्रदीप भैया के अभी नमन मैं करती हूँ। जिसके जीवन में ये आ जाए उसकी जिंदगी बदलना ही बदलना है, सच बता दूं। ऐसा गुरु है ये, जिसके सर पे हाथ हो उसकी जिंदगी बदलनी बदलनी है। हमारे बड़े भैया आए हमारे घर पे गोरखपुर से, बाटल में बना के लेके आए। मैं बोली भैया ये टॉनिक के बारे में हमको कभी नहीं बताए, ये टॉनिक हमको चाहिए। बोले कि नहीं आप पीती हैं। मैं बोली भैया नहीं पीती हूँ। हमारे सामने बनाए हैं, बोले ऋषिकेश टी का डब्बा लाओ, हमारे सामने बनाए। मैं बोली कि ठीक है। तो सामने हमें भैया हमारे सामने बनाइएगा, हैं। लेकिन जो बाटल में रख के बनाए उसको हम नहीं ली, जो भैया लेके आए थे उसको मैं ली। मैं बोली हम इसको पियेंगे। तो भैया बोले ठीक है, आज से आप इसको स्पारुलिना के साथ पीजिएगा। जब दोनों साथ में हम सेवन करने लगे तो बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारे अंदर आया, ठीक है। जो हमको समस्या हुआ करती थी नहीं, हमारे अंदर बड़ी समस्या थी, बहुत ज्यादा। आप अगर गिनवाएंगे ना तो यानी बाल से लेके नाखून तक समस्याएं भरी थी। तो स्पारुलिना रिसीगेनो टी मैं इस्तेमाल करना शुरू की। उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ा, हमको फायदा लगा। विश्वास जब बढ़ा तो डीएक्शन का प्रोडक्ट एक एक करके हम सब इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि हमको जब रिसीगेनो टी स्पारुलिना पे विश्वास हुआ तो और चीजें हम इस्तेमाल करी तो हमको बहुत विश्वास हुआ और हमारी समस्या खत्म होने लगी। धीरे धीरे हम भाग दौड़ काम सब कुछ करती थी, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते थे और हम भी घर पे रहते थे। हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं और 1 महीने 15 दिन के लिए वो घर पे आते नहीं, हमेशा ही बाहर रहते हैं, हमें सारा काम देखना पड़ता है। तो जब हमको अच्छा लगा, है, और ताकत मिली, एनर्जी मिली कि वाकई में लोगों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। तो हमारे भाई आए, शंभू डॉक्टर आए, बोले कि जो है दीदी जब आपको फायदा हुआ, अच्छा हुआ तो किसी को बताओ। मैं बोली बाबू हम बाहर नहीं जाते, निकलते नहीं, किसको बताने जाएंगे, अरे अपने अगल बगल बताओ। तो वाकई में जब ये प्रोडक्ट अंदर जाता है ना तो ये बोलता है। तो इसी दौरान जब फायदा हमको होने लगा तो मेरा मन कहता है कि वाकई में सामने वाले को दिक्कत है, हम बताएं, इसको बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बड़ा परेशान है। हमारे बताने से वो यूज करेगा, उसकी भी समस्या हमारे तरह खत्म होगी। तो हम कोशिश किए, बाहर निकलने का, बताने का प्रयास किए, ठीक है। तो बताने जब लगे तो लोग मांगने लगे, ठीक है, मांगने लगे तो इसका डिमांड आने लगा। तो भैया आते आते थे, लेके देते थे, हम बताते थे। बताने पे इसका फायदा सिर्फ बताती थी मैं कि हमको एक समस्या थी, हम खाई, हम अच्छी हुई, मेरा सारा समस्या खत्म हुआ। तो बताने पे प्रोडक्ट का डिमांड आने लगा, लोग मांगने लगे। तो बताते बताते जो है
बाहर निकलने का वो पहले मन हिचकिचाता है ना, तब अपने अंदर जो पूरी तरह विश्वास हुआ तो विश्वास के साथ बताने लगी तो लोग डिमांड करने लगे। फिर इसी तरह आगे बढ़ते गए, बताते गए, आगे बढ़ते गए, तो बहुत ज्यादा लोग मांग इसका करने लगे। तो भैया लेके आते गए, हमको देते गए। तो कब स्टार हम निकल गए हमको खुद नहीं पता। ठीक है, बताते बताते डिमांड आने लगा, स्टार हुई खुद नहीं पता। तो स्टार हुई, स्टार से रूबी कब हुई, रूबी से डायमंड कब हुई, नहीं पता। जब इसमें पैसा आने लगा, ठीक है, जब स्टार हुई पैसा आया तो बड़े भैया बोले, प्रदीप भैया बोले, दीदी आपका पैसा आया? मैं बोली पैसा आया है? बोले हाँ। तो बोली बताने का पैसा आया है, क्योंकि एक महिला बिना पढ़ी लिखी, ठीक है, और बताने का पैसा आया तो कितनी खुशी होगी। इतनी खुशी हुई कि बताने का इसमें पैसा आ रहा है। तो जब पैसा आया पहली बार तो बोले पैसा क्या, तो भैया बोले स्कूटी, तो मेरा स्कूटी आया। वो पैसा हम इधर उधर नहीं किए, स्कूटी लिए। ठीक है, जब स्कूटी लिए, स्कूटी पे बैठा करके भैया हमारा फोटो इसके व्हाट्सएप पे छोड़े थे। हमारे हस्बैंड बोले किसकी स्कूटी पे बैठी हो? मैं बोली अपनी स्कूटी पे बैठी हूँ। क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोले नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो जब स्कूटी लिए तो इतनी खुशी हुई कि देखिए ये लोगों की जिंदगी में बदलाव करने का, मेरी जिंदगी बदली है। अंदर हमको इतनी समस्याएं थी, बताने यूज करने पे पैसा आ रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं समस्या से जूझ रही हैं। ठीक है, इतनी जूझ रही हैं समस्या से, लेकिन डी एक्शन प्लेटफॉर्म इतनी बढ़िया मौका देता है, इतनी बढ़िया अवसर देता है, लोग मानते नहीं है। जो मानते हैं समय बर्बाद करते हैं, तो फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो बहन भाई बताएं इसके बारे में, तो बात को माननी चाहिए, क्योंकि पहले लोग नहीं मानते हैं, टालते हैं बात को, पहले टालते हैं। तो जब मैं मानी इस बात को, जैसे विनीता जी कही कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ठीक है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़े लिखे के साथ हूँ, अच्छे लोग के साथ हूँ। अच्छे लोग के साथ रहने पे तो अच्छे ही बात आएगी ना, अच्छा ही दिमाग मन में आएगा ना। इसी तरह हमारे अंदर बदलाव आया, हम सीखते गए, समझते गए, लोगों के, गुरु लोगों के बात को फॉलो करते गए। गुरु लोगों की बात को हमेशा, जहाँ मैं डगमगाती थी, फोन लगाती थी, तो भैया हमको समझाते थे, मेरी हिम्मत बढ़ती थी, मेरी हिम्मत बढ़ती थी। ठीक है, फील्ड में जब जाते थे तो बोले ये तो निकलती नहीं थी, अब एक कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? बहुत लोग बातें सुनाते थे, लेकिन लोगों की बात को हम नहीं सुनते थे। ठीक है, क्यों नहीं सुनते थे? कि हमारे अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है, हम अच्छे हुए हैं, तो बहुत लोग ऐसा परेशान हैं हमारे बताने से, वो भी अच्छे हो जा, वो भी उनकी बीमारी खत्म हो जा, वो भी खुश हो जा। ठीक है, तो डी एक्शन इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ा मौका देता है कि जिंदगी में इतनी बदलाव लाता है। आज मैं अपनी बात बताऊं, मैं जितनी परेशान हुआ करती थी तबीयत को लेकर के, कुछ अच्छा नहीं लगता था, न खाना, न उड़ना, न पहनना, न घूमना, न किसी की बात सुनना। जब अंदर कमियां रहती है तो किसी को बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आज आप लोग से बता दें, मैं इतनी खुश हूँ सेहत से। अपनी सेहत पा गई, बच्चों लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, हस्बैंड को सेहत मिल गया, वो भी विश्वास करने लगे, एक अच्छी इनकम पा रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है। बिना पढ़ी लिखी महिला, ठीक है, इतनी पैसा पा रही है। ये बताइए आप कि कहाँ मौका कहीं है ऐसी जगह? वही जगह है फैक्ट्री में काम करना, झाड़ू पोछा करना। यहाँ इज्जत मान सम्मान के साथ पैसा है, दुआ का पैसा है, लोगों की जिंदगी बदल के पैसा है कैसा मिशन? कहीं ऐसा मिशन नहीं है, बस सिर्फ डी एक्शन में है, डी एक्शन में है। बहन जितनी सुन रही हैं, भाई हमारे जितने सुन रहे हैं, आप अगर अपने वाइफ को अभी भी मना करते हैं तो उनको मौका दीजिए, तो आपके मत रखिए, क्योंकि सब कुछ रिएक्शन देता है, खुशियां रिएक्शन देता है, सेहत रिएक्शन देता है, इज्जत मान सम्मान रिएक्शन देता है, आजादी रिएक्शन देता है, सब कुछ देता है। क्योंकि मैं पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, हमारे अंदर विश्वास इतना है। हमको आप खलीलाबाद में देख देख करके लोग वो कर रहे हैं कि ये पहले कैसी थी, आज कैसे है,
कुछ है इसमें तवे लगी हुई है। किसी की बात को मैं सुनी नहीं, बस करते गई, चलते गई, अपनी गुरु की बात को मैं मानते गई। जब भी अमरदीप फोन करते हैं, दीदी आपको यहाँ जाना है, ये करना है, हाँ मैं बोलती हूँ जी मैं तैयार हूँ। मैं कोई बहाना कभी नहीं बनाई। जो बहाना बनाते हैं अपने आप को धोखा देते हैं, समझ लीजिए। मैं कभी भी अपने गुरु लोग की बात को हमेशा रखी हूँ और अभी भी रख रही हूँ। अगर भैया बोल दे रात को दीदी दिन है तो बोलूंगी हाँ भैया हमारे लिए रात को भी दिन है। क्यों कि मेरी जिंदगी यहीं से बदली है, अब बदलेगी। कोई रास्ता नहीं था हमारे लिए कि मैं पैसा कमा सकूंगी, है कहीं नहीं है मेरे लिए। लेकिन रिएक्शन में आई, इतनी खूबसूरत सेहत पाई, इतनी खूबसूरत पैसा पा रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ अपनी बहनों से कि इसमें रिएक्शन में विश्वास खुद पे कीजिए। अपने प्रोडक्ट पे तो विश्वास है ही है, कोई डाउट नहीं है। इसमें समय दीजिए, रिएक्शन में टिके रहना है, धैर्य बना के रहना है, तभी कुछ होगा। आजकल कि 2 महीना में लोग लगती है छटपटाने, नहीं, समय लगता है मेरी बहनों, इसमें समय लगेगा लेकिन सफल जरूर होंगी, 100% होंगी। मेरी जैसी महिला पढ़ी लिखी नहीं मैं हूँ, मैं सफल हो रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तो आप लोग जरूर होंगी। क्योंकि पहला विरोध अपने घर से होता है, जान लीजिए। पहले अपने घर को प्रोडक्ट को दब के खिलाइए, विश्वास कीजिए, तभी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जैसे हमारे हस्बैंड बहुत विरोध करते थे, लेकिन इतना जरूर कह दी, अपने मन में रख ली कि आज विरोध कर रहे हैं, किसी न किसी दिन मानेंगे जरूर, किसी न किसी। आज वो मान गए, हमको फुल छूट देते हैं, कोई रुकावट नहीं करते हैं, इसलिए कि वो देख करके कि इनके अंदर कुछ बदलाव आया। पैसा के तो बारे में नहीं, लेकिन शरीर को देख करके बदलाव आया है। तो बोलते हैं ऐसी बहुत भी महिलाएं हैं, बताएंगी तो उनकी शरीर भी जिंदगी भी बदलेगी। ठीक है, तो इसमें टिकना रहेगा, धैर्य बना के काम करना रहेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जान लीजिएगा। और जगह ही नहीं, जैसे बहुत सारे धूप में निकलना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना, ऐसा नहीं। घर से बाहर लोगों को बताना है, लोगों के बीच में बैठकर बातचीत करना है, यही करना है। ठीक है, यही करते करते कभी लोग ना बोलेंगे, कभी लोग हाँ बोलेंगे। तो जब ना लोग बोलेंगे तो घबराइएगा मत, ना जरूर, ना से तो शुरुआत होती है। ना सुनने की आदत डाल लीजिए आप लोग। ना तो आप बोलेंगे, कोई इतनी आसानी से आता नहीं है, क्योंकि हम भी ना बोले थे, हम भी बहाना किए थे, वो भी अपने भाई से। ठीक है, जो शंभू डॉक्टर हैं हमारे भाई हैं, चारों भाई हैं, बड़े भैया, ये लोग हमको समझाते थे, फोन करते गए, लेकिन बात को हमने मानी, इन लोगों की बात को मानी। मानना पड़ेगा, अगर हमको जिंदगी में कुछ बढ़ना है, पाना है, तो मानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तभी हम सीख पाएंगे, तो किसी को जाकर के सिखा पाएंगे। सीखना तो पड़ेगा। सीखते गई तो आज देखिए इतनी खुशी हो रही है, मास्टर साहब पे मौका मिला है बोलने को, तो सीखती हूँ। अब कुछ बहुत सीखूंगी आप लोग के बीच में, तो जो सीखती हूँ वही फील्ड में जाके बताती हूँ। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन प्रतिदिन जाती हूँ, करना पड़ेगा। जब आगे बढ़ना है तो करना है, क्योंकि यहाँ तक पहुंची हूँ तो और आगे पहुंचूंगी। लोग नहीं विश्वास करते हैं, मैं तो करती हूँ, मैं तो दावा के साथ बताती हूँ कि मैं बिना पढ़ी लिखी महिला यहाँ तक पहुंची हूँ, इतना पैसा पा रही हूँ, तो आपका जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, आएगा। लोग कितना लोग बोलते हैं इतना करके छोड़ दिए, मैं बोली कि छोड़ दिए, आपके किस्मत में नहीं था, लेकिन मेरा तो आ रहा है। आपका कैसे नहीं आया? आप सही तरीके से
किए नहीं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन मेरा तो आ रहा है। सब लोग बहाना बनाते हैं, इसमें बहाना नहीं, हकीकत है, रियल है, जिंदगी बदलती है। मेरी बदल रही है, ठीक है, बदल रही है। कितनी बहनों को बदल रही हूँ, कितनी बहनों को सेहत मिल रहा है, सेहत मिल रहा, खुशी मिल रही है। आज इतनी लंबी टीम होते जा रही, हमें खुद नहीं पता है टीम कैसे बढ़ रही है, लेकिन सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम फॉलो जब हम सही तरीके से करेंगे तभी ग्रोथ होगा। गुरु की बात को मानेंगे तभी ग्रोथ होगा, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु होते हैं तभी ज्ञान होता है। हम कहीं डगमगाती हूँ तो हम गुरु हमारे संभालते हैं। मैं गुरु का हाथ नहीं पकड़ी, मैं गुरु के हाथ में अपनी हाथ पकड़ा दी हूँ, ठीक है, क्योंकि गुरु कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए डी एक्शन में कामयाबी है, खुशी है। क्या चाहिए, जितना चाहिए। डी एक्शन एक सागर है, डी एक्शन सागर है, जितना आपको चाहत होगी उतना ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको खड़ा उतरना पड़ेगा विश्वास के साथ, धैर्य बना के, तब ले पाएंगे, ठीक है। तपना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, दर्द को झेलना पड़ेगा। इसके लिए अगर तैयार है तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। कितना लोग वहीं से डगमगा जाते हैं। कहा जाता है ना, आने आवे तूफान आवे, जो मजबूत लोग रहते हैं वो हिलते नहीं है, तो हमको अब कोई हिला नहीं पाएगा। मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ, ठीक है। मजबूती कहाँ से मिलती है, अपने आप पे विश्वास करके मिलती है। तो हमारे अंदर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था, बहुत लोग आए हमको हिलाने के लिए, डगमगाने के लिए, लेकिन मैं हिली नहीं। सिर्फ हमको दिखा डी एक्शन, डी एक्शन, डी एक्शन। मैं जब कुछ पाना चाहूंगी तो डी एक्शन से, वरना नहीं। बहुत लोग आए हमको झोल झाल वाले, लेकिन मैं नहीं किसी को बात को मानी। मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ, और एक ही जगह अगर आदमी टिका रहता है तो वही सफल होता है, तभी सफलता मिलती है, वरना नहीं। यहाँ वहाँ भटकने से समय भी बर्बाद होता है, सफलता भी नहीं मिलती है। तो मैंने क्या की, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन किसी को बात को मैंने मानी नहीं। मैं टिकी रही अपने आप पे विश्वास करके। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास में बहुत ताकत है। जब अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ लायक नहीं आप रहेंगी, ठीक है। तो पहले बात, अपने आप पे विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, 100% सफलता मिलेगी, मिलेगी, ठीक है। बहुत लोग आएंगे। कभी कभार तो ऐसा फील्ड में बोलते थे, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपसे बता दे, ऐसा फील्ड में बातें सुना करती थी कि अब नहीं मेरे से होगा, अब नहीं होगा। लेकिन जब घर पे आती थी बोलती हूँ नहीं, उन्हीं को हमको जवाब देना है जो हमको बताए हैं, हमको ऐसी तरह सुनाए हैं, उन्हीं को जवाब देना। नहीं, हमको करना है तो करना है, ठीक है। हम किसी की बात को क्यों माने, जिंदगी मेरी है, करना हमको है, ठीक है। तो फिर निकलते थे, लेकिन एक बात और है, जब हम सही तरीके से, सही सोच के साथ हम फील्ड में निकलते हैं, 100% हम निकलते हैं समय दे करके, मेरा काम होता है। आज जा रही हूँ, उनको बता करके ही आऊंगी, आज जा रही हूँ, उनकी ज्वाइनिंग ही लेके आऊंगी, आज मैं निकल रही हूँ, उनके समझा के आऊंगी, तो होता है, अच्छा होता है। अच्छे सोच के साथ निकलना है। देखिए कैसे नहीं होगा, मेरे साथ होता है। और मन में कुछ गलत विचार नहीं, अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ, बस क्या करना है, बस फायदा बताना है। लोगों के अंदर कमियां है, बहुत सारी कमी है, पर जानकारी जब होगी तब वो हाँ बोलेंगे। उनको जब जानकारी मिलेगी तब हाँ बोलेंगे, उनके बारे में हम जाके बैठेंगे तब हाँ बोलेंगे। बैठते हैं, जाते हैं, अपने पास हम खुला प्रोडक्ट रखते हैं, कॉफी पिलाते हैं, उनको अपना गाइनो जी पेस्ट लगवाते हैं, सोप से हम उनको फेशियल करते हैं, ठीक है। तो डिमांड आता है, हमको चाहिए, बहन जी चाहिए, हमको अच्छा लगा। इसी तरह करना है,
वो प्रोडक्ट अपने पास खुला रखना है, उसके बाद वहां जा करके उनको पिलाना है। जब हम कॉफी पिलाएंगे और अपना टूथपेस्ट उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो वो मांगती हैं, हमको चाहिए, हमको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लगा। इसी तरह काम करना है। डेमो जरूर करना है तो डेमो करती हूँ। जब से सीख ली हूँ, रोशन मैडम का मीटिंग है, तब से डेमो मैं करना शुरू कर दी हूँ। मांग आता है, वहीं पे डिमांड होता है, हम लेने के तैयार हो जाती हैं सब लोग। ऐसे करना है। जब उसकी खूबी वो दिखाया जाएगा तो कैसे नहीं लेंगे लोग। उनकी जरूरत है, लेकिन वो जानेंगी तब लेंगी ना। तो वो दिखाना है उनके सामने। मैं यही करती हूँ। और जितनी मेरी बात को लेडीज सुन रही, महिलाएं सुन रही, मेरी बहनों सुन रही हैं, ये करना है, डेमो करना है। डेमो करने पे ही प्रोडक्ट निकलता है। फायदा बताना है। हर घर में समस्या है, हर जन में समस्या है, सबकी जरूरत है, लेकिन वो जानकारी जब दी जाएगी, जब बता जाएगी, तभी उनको पता चलेगा कि हाँ हमको ये चाहिए। ठीक है, तो ये करने से होता है। लोग नहीं विश्वास मानते हैं, लेकिन विश्वास दिलाना पड़ता है। अपने आप को दब के खाइए, उन्हीं के सामने एक स्पारुलिना एक मुट्ठा खा जाइए। तो जो कभी नहीं सुनी है तो वो कहती है, अरे बहन जी ऐसा कैसे। मैं बोलती, बहन जी ऐसा कैसे नहीं, ये भोजन है, एनर्जी देने वाला है, ये कोई दवाई मेरी नहीं है। मैं दिन भर आपके सामने इसी तरह बात करूं तो मेरी एनर्जी डाउन नहीं कभी होगी। क्यों? कि एनर्जी देता है, जो हमारे शरीर के जो चाहिए ये देता है। हम भोजन करते हैं शरीर भरने के लिए, लेकिन हमारे शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, ये देता हमारा स्पारुलिना। तो वहीं पे डिमांड आ जाता है, वहीं पे मांग आ जाता है। ये ताकत देने वाला है, खून बनाने वाला है। तो इसी तरह डेमो करने पे ही लोग मांग करते हैं, बिजनेस बढ़ता है। तो ये कहाँ होगा? जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रेनिंग है, सुबह आरबीसी, शाम को आरबीसी पे ट्रेनिंग है। तो इसमें तरह तरह के लोग आते हैं, बताते हैं, तो हमको सीखने का मौका मिलता है। जब हम सीखे रहेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। सीखने के लिए अगर तैयार है तभी आगे बढ़ सकती हैं। तो अब मैं खुद जान गई हूँ कि सीखना पड़ेगा। प्रेस्टिक 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 करना पड़ेगा। बिना प्रेस्टिक किए कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मैं नहीं जानती थी कि आज हमको मौका मिलेगा, इतनी खुशी हो रही है कि आज सुबह सुबह माइक्रोसॉफ्ट पे बोलने का मौका मिला, इतनी खुशी हो रही है। शायद मैं रिएक्शन में नहीं होती तो मैं बातचीत नहीं कर पाती। हमको कौन पहचानता है, कौन जानता? कोई नहीं। लेकिन जान पहचान रिएक्शन बना देता है। सच बता दूं, मेरी क्या औकात थी, लेकिन औकात पैदा कर दिया रिएक्शन के प्रोडक्ट ने। दबा के खाती हूँ हर प्रोडक्ट, तब बोल पा रही हूँ, नहीं तो बोलने का मेरी क्या औकात थी। रिएक्शन का सारा प्रोडक्ट बोल रहा है मेरे अंदर। इतनी दम है इसके अंदर, इतनी दम है। अच्छे तरीके से सेवन किया जाए इसको तो चुप नहीं रहने देता है, ये बोलवा ही देता है। ठीक है, और कितनी अच्छी बात, घर बैठे सुबह शाम अगर हम उत्साहित हैं, हमको करना है, हमको अपनी जिंदगी बदलना है, कितनी बढ़िया मौका है घर बैठे सीखना, घर बैठे ट्रेनिंग लेना, घर बैठे ट्रेनिंग देना। कितनी अच्छी बात है, बताइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी बढ़िया सिस्टम है। घर बैठे हम जो नहीं करना चाहते हैं कहीं भी जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। अगर जो करना चाहते हैं तो सुबह शाम की ट्रेनिंग लेके सीख करके आगे बढ़ेंगे। और कर ही रहे हैं कितनी लोग, हमको भी देख लीजिए आप, कर ही रही हूँ। तो आज अपने आप को इतनी गर्व महसूस करती हूँ कि मैं पढ़ी नहीं। मैं अब मत हमको बोलिएगा कि मैं पढ़ी हूँ। जितना मेरी रिएक्शन से बोनस आता है उतना पढ़ लिख करके लोग घूम रहे नहीं आता है। लेकिन हमको कहीं नहीं पूछा गया कि रीता जी आप कितना पढ़ी हैं, हमारा कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। बताइए, और जगह ही जहाँ 10-15 हजार 20 हजार के लिए पूरा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, पूरा उनका डिटेल होता है, सब इंटरव्यू होता है, तब जाके कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी देते हैं और वो भी
बाल बच्चे से दूर रह के। और मैं क्या हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, घर देख रही हूँ, सब कुछ देखते हुए इतनी बढ़िया मैं इनकम पा रही हूँ। कहीं है सिस्टम? बता दीजिए, कहीं ऐसा सिस्टम है? कहीं नहीं है। तो रिएक्शन करना है, हर हाल में, हर काल में करना है तो करना है। और गरीबी के दलदल से निकलने के ही रास्ता, वरना नहीं है मेरी बहनों, नहीं है कहीं गरीबी के दलदल से निकलने का रास्ता। लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी सोच होनी चाहिए तभी ऊपर वाला भी रास्ता देता है। मेरे अंदर सोच थी, काश मैं 5वीं क्लास पढ़ी होती, तब ऊपर वाले ने हमको भाई के रूप में माध्यम बन के आए, हमको रास्ता दिखाए, दिखा दिए रास्ता। और रास्ते पे मैं चली, आज देखिए सब कुछ हमको मिल रहा है। क्या चाहिए? इसी तरह आप लोग भी करना है तो रिएक्शन करना है, वरना नहीं। बदलेगी जिंदगी, रिएक्शन से बदलेगी, वरना नहीं। आएंगी खुशियां घर में, रिएक्शन से आएगी, वरना नहीं। कितनी घर में, बहनों के घर में पैसे के चलते बवाल होता, पैसे के चलते विरोध होता, पैसे के चलते बात उठती है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मैं क्या करूं? पैसा रहेगा तभी ना। आज 4 बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड से हैं, 2 बेटियां गोरखपुर रहकर तैयारी कर रही हैं, वो भी रिएक्शन के पैसे से मैं कर रही हूँ सब कुछ। यहाँ तो यहाँ हमारे हस्बैंड जो हैं, अब हमको फुल छूट दे दिए हैं, अब करो। पहले नहीं देते थे, बहुत कष्ट होता था, लेकिन अब फुल छोड़ दे दिए हैं। अब इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। अभी मैं 5 मिनट के लिए बुलाऊंगी, वो घर पे आए हुए हैं, अपनी बात को रखेंगे, तब आप लोग सुनिएगा कैसे हमारे साथ वो विरोध करते थे। ठीक है? तो अभी जो है, जितनी लोग बहनों हैं, तब रोना नहीं है, रोना नहीं है। रिएक्शन में आंसू को पोंछ लेना है, बस आदत डाल लीजिए 3 से 5 साल सहने को, करने को है। उसके बाद खुशियां खुशियां है, खुशियां खुशियां है। आपका हस्बैंड भी मान जाएंगे, बच्चे भी मान जाएंगे, आप भी अच्छी हो जाएंगी। रिएक्शन प्लेटफॉर्म हमारे लिए, आपके लिए इतनी बढ़िया मौका देता है, बस विश्वास करके टिके रहना है। डगमगाइएगा मत कहीं, जाइएगा मत कहीं, किसी की बात को टालिएगा मत कहीं। अगर अपना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं तो किसी की बात को सुनना नहीं है, सिर्फ रिएक्शन करते जाइए, करते जाइए, आपको मंजिल मिलेगी। क्योंकि लोगों की मिल रही है, हमारी मिल रही है, तो आपको भी मिलेगी। ठीक है? तो विश्वास करना है, विश्वास करके मेहनत करना है। रोज फील्ड में जाना पड़ेगा, अपनी सुन लीजिए, फील्ड में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जब फायदा बताएंगी, क्या अभी बहुत जगह ऐसी बाकी है कि लोग जानते नहीं है, जाना पड़ेगा। जहाँ जानते नहीं है वो लोग की जरूरत होती है कि हमें कोई काश अच्छी चीज मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए। ठीक है? हम लोग कोरोना काल में, हम तो कोरोना काल में नहीं बैठी, हमारे हस्बैंड उस समय घर रहते थे, लेकिन बोले कि कहाँ जा रहे हैं? मैं बोले आप घर पे रहिए, मेरा फोन आ रहा है, प्रोडक्ट का मांग आ रहा है। जाते थे बाईपास पे, झोला हमारा पुलिस वाला रुकवा के हम लोग का दिखाते थे, हम लोग दिखाते थे, बात करते थे कि मैं जा रही हूँ। ठीक है? हम लोग कोरोना में हम घर नहीं बैठी, कोरोना काल में जो रोड पे कभी कहीं नहीं कोई दिख रहा था, तब मैं निकलती थी। इसलिए निकलती थी, हमको डर नहीं लगता था, इतनी अच्छी चीज खा रही हूँ, हमको कोरोना कोरोना कुछ नहीं पकड़ेगा, न छुएगा, न लोग हमको रोकेंगे। निकलती थी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतनी हिम्मत रिएक्शन का प्रोडक्ट खा के आया हमको। मोबाइल बंद हो जाएगा, मुड़ने जा रहे हैं क्यों? ठीक है? ये हिम्मत रिएक्शन से प्रोडक्ट खा के आया, नहीं तो किसी की बात सुन करके डर लगती थी ना। तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट हिम्मत लाया, लोगों के बाद बीच में बातचीत करने को आदत डाली, हैबिट डाली, सीखी, तब आया ना। अगर सफलता पाना है तो सीखना पड़ेगा, सफलता पाना है तो दर्द को झेलना पड़ेगा। ठीक है? अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तभी मिलेगा, वरना नहीं।
अब तो पहले बच्चे रोकते थे कि मम्मी ये क्या कर रही हो, नहीं जाओ मत करो, लेकिन अब बच्चे मेरे कहते हैं मम्मी जब यहाँ तक पहुंची हो तो हमारे लिए आपको अब जाना है, हम लोग के लिए अब आपको बाहर जाना है। या कमा रहे हैं 1 लाख हम भी हमको कमवाएंगे, वो विश्वास है हमको, 1 लाख हमको कमवाएंगे भैया। यहाँ तक पहुंची है तो उतना आने में कोई देर नहीं है। इतनी हिम्मत बन गई हमारे अंदर, इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अकेले 2 तल्ला मकान बनवा डाली। सोचिए इतनी ताकत हमारे अंदर आ गई कि वो कोरोना काल में इधर उधर हाहाकार मची थी, उसी दौरान हम अपना मकान बनवा रहे थे। ये ताकत कहाँ से आई? डी एक्शन से आई हमको। ठीक है, तो क्या चाहिए? बहुत कुछ है डी एक्शन में, बहुत कुछ देता है डी एक्शन में। हिम्मत दिया। अब अकेले जो भी, अब घर बन गया। अब यही लक्ष्य है मेरा 2022 2025 तक माझी ब्रदर की टीम से अब मेरी चरपहिया आएगी। सबसे पहले लूंगी 4 व्हीलर और डबल डायमंड, उसके पहले निकालूंगी। यही 2 लक्ष्य है, पूरा होगा, विश्वास है। कहाँ से होगा मैं नहीं जानती, लेकिन होगा, जरूर होगा। दिमाग में मेरा बैठ गया है तो होगा। कहाँ से आई हिम्मत? डी एक्शन से आया। डी एक्शन बहुत कुछ देता मेरी बहनों, मेरे भाइयों। बस आपको क्या करना है? विश्वास बना के रहना है, धैर्य बना के रहना है, टिके रहना है। टिके रहेंगे जो वही दिखेंगे, जान लीजिएगा। इसमें ऐसी बहनाएं आती हैं अपनी समस्या के सुनाती हैं, लेकिन जो डी एक्शन में आ गई हैं उनको बस टिके रहना है, चलते रहना है, बस ज्यादा नहीं। कुछ लोग आते हैं कुछ ही दिन तक इतनी भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग गायब हो गए। तो गायब नहीं होना, दिखना है। जो दिखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बताएंगे आप? 5 मिनट के लिए आप कुछ बताओ ना। ठीक है, बात बिल्कुल दीदी, सबको लाइए 5 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं राम के चौधरी बोल रहा हूँ। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने तो बहुत ही बीमारियों से परेशान था। मैं पहली बात तो हमको बवासीर था, खूनी बवासीर था। मैंने फिर REGL लिया, स्पिना लिया, 2-1 लिया बॉम्बे में। मैंने जब खाना इसको चालू किया तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा चालू हो गया। तो मैंने घर पे फोन किया, बोला भाई क्या दी है मेरे खाने के लिए, मरने के लिए दी है क्या? बोली नहीं, आप खाइए, भैया से बात कर लीजिए एक बार। अब देखिए बताएंगे प्रदीप जी, बताए। फिर बोले ठीक है, आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा, ये ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद खत्म हो गया है। दूसरी बार जो है सांस फूलती थी मेरी, जिसको बोलते दम्मा। दम्मा में वही चीज खाए पिए, वो भी सही हुआ। शुगर था, शुगर का स्टार्टिंग था, शुगर भी मेरा जो है आस्ते आस्ते खत्म हो गया। अभी जो है मैं स्वस्थ हूँ और सही हूँ मैं। और सभी लोगों को बताता भी हूँ और खाता भी हूँ मैं। ठीक है, आप लोग के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। या किसी दिन इतना विरोध करते थे, इतना विरोध हमारे लिए करते थे कि हमको अब क्या बताएं। अब सोच सकते हैं, मेरा खाना या जीना निकलना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज जब मेरा साथ देने लगे तो कितनी खुशी हो गई। तो ऐसे मैं कहना चाहूंगी, मैसेज देना चाहूंगी हर बहनों को कि दिक्कतें आएंगी, पहले अपने घर से आएंगी। तो अपने घर का दिक्कत खत्म करना है, अपने आप का दिक्कत खत्म करना, खा पी करके सब लोगों को बताना है। तो मैंने यही किया, पहले अपने आप को खाई, सेहत पाई, अपने हस्बैंड को सही की, अपने बच्चों की, अपने घर की सारी समस्याएं खत्म की, तब हम आगे बढ़ी। तो यही आप लोग को करना है। बिना घर का दिक्कत खत्म हुए, साथ
अगर पति देंगे आपका तभी आगे बढ़ेंगी। तो उनको हर हाल में हर काल में खिलाना है और ट्रेनिंग दिखाना है। जैसे आज हमारे हस्बैंड आपके सामने बोल रहे हैं, तो आज डीएक्शन का प्रोडक्ट इनको खिलाई, बहुत समस्याएं थी, सारा खत्म हुआ तब इनको विश्वास हुआ, तब हमको आजादी दे दी है कि आप करो जाओ। तो कितनी खुशी मिलती है जब इनका आदेश मिलता तो और हिम्मत बढ़ती है कि हमको कहें कि अब करो जाओ। तो ऐसे बहनों आप लोग को करना है, ठीक है। डीएक्शन सब कुछ देता है, पूरा घर माहौल बदल देता है। क्या चाहिए, इससे बड़ी खुशी और कहीं है, कहीं मिलेगी? कभी सुधर नहीं सकते थे, कभी नहीं। इतनी बीमारी हो जाती कि पूरी कमाई अगर इनके ऊपर लगा देती, बीमारी कभी खत्म नहीं होती, कभी भी हम इनको बीमारी से मुक्त कभी नहीं करा पाते। लेकिन सिर्फ डीएक्शन का प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करिए, बीमारी से मुक्त होइए, लोगों को मुक्त कराइए, खुशियां घर में लाइए। अब मैं कितनी खुश हूँ दीदी। थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके शब्दों की व्याख्या कर सकूं, और इतने जबरदस्त तरीके से आपने बताया दीदी, बहुत खुशी हुई कि आपने एक एक चीज के बारे में बताया कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, और आप कर सकती हैं तो हर कोई कर सकता है।